आज जो हम डिस्कस करेंगे षोडश संस्कार के ऊपर। पिछली बार हम जान रहे थे संस्कार क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है हमारे अंदर। संस्कार आज रिचुअल, धार्मिक विधि जो है उसका उद्देश्य क्या है वो भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था। जो भी बच्चा पैदा हो रहा है मृत्यु तक, उसके अलग अलग स्टेजेस को सेलिब्रेट करने के लिए, उसके अंदर कुछ अच्छे गुण डालने के लिए, जो पहले से बुरे गुण बुरे दोष है उनको हटाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको संस्कार कहते हैं। हमारे जिन शास्त्रों में इन संस्कारों का डिटेल में डिस्कशन है, वो धर्म सूत्र हैं या गृह सूत्र है और स्मृति शास्त्र भी होते हैं। इन शास्त्रों में इन संस्कार या रिफाइनमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कशन है। इनके नंबर अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग इनके नंबर्स मिलते हैं। किसी में 11, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 16, 18, 25। कुछ धर्मशास्त्र तो या धर्म सूत्र तो 40 संस्कारों की नंबर भी देते हैं। पर आगे जाकर जो सबसे पॉपुलर हुआ और बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ वो 16 संस्कार। पराशर स्मृति, व्यास स्मृति और आगे जाकर के मॉडर्न भारत में महर्षि दयानंद जी के द्वारा जो संस्कार विधि है उसमें जो 16 संस्कारों का वर्णन किया है, वो जो 16 संस्कार हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे, वो 5 तरह से क्लासिफाई हम इनको कर सकते हैं। वो आप देख सकते हैं। कुछ सेरेमनीज हैं जो प्री नेटल सेरेमनी है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही वो सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। वो है गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। उनकी डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। जब बच्चा पैदा होता है, जो चाइल्डहुड सेरेमनीज, बचपन में जो संस्कार किए जाते हैं, वो 6 संस्कार हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। जब बच्चा थोड़ा 7-8 साल का हो जाता है, अब उसकी पढ़ाई की टाइम आ जाता है, तो 3 सेरेमनी या 3 संस्कार आज हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। और 3 संस्कार ऐसे हैं जो हमारे अलग अलग स्टेजेस को सेलिब्रेट करने का नाम है। जैसे जब आप मैरिड लाइफ में जाते हैं तो वो विवाह संस्कार के थ्रू, जब आप रिटायर्ड लाइफ में जाते हैं वानप्रस्थ संस्कार के थ्रू, और जब आप अपने लाइफ का जो 4th क्वार्टर है, जो चौथा चरण है सन्यास, जिसमें आप सांसारिक चीजों को मेंटली रिनाउंस कर देते हैं और अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन में और परमात्मा को जानने में लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड संन्यास आश्रम। और जो लास्ट संस्कार है वो है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार, द लास्ट राइट और यू कैन से फ्यूनरल सर्विस। तो ये 16 तरह के संस्कार टोटल होते हैं लाइफ के अलग अलग चीजों को ध्यान में रख करके। और इसका पहला संस्कार कब से शुरू होता है? बच्चा पैदा होने से पहले। इवन माँ बाप जब प्लानिंग करते हैं कि मेरे घर में बच्चा आए या हमारा एक बच्चा हो, तब से ये संस्कार शुरू हो जाता है। तो जो 16 संस्कार जिसकी चर्चा हम करेंगे, क्यों हम उसको रिलीजियसली करते हैं? आप कहेंगे उसमें ठीक है, आपने कहा बच्चे के अंदर अच्छे गुण आना चाहिए, माँ बाप कोशिश करना चाहिए, पर ये जो रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनीज होते हैं, उसका क्या मतलब है? वाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट? क्यों हम उसको एक सेरेमनी के रूप में करते हैं जिसमें हवन भी हो, जिसमें और भी कुछ रिलीजियस एक्टिविटी? जो इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत है क्योंकि संस्कार जो है सिर्फ बच्चे के अंदर कुछ अच्छी चीजें डालना, बुरी चीजें हटाना नहीं, अपितु उस बच्चे की, इंडिविजुअल की हर स्टेजेस को सेलिब्रेट भी करना। ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, सब पढ़ते हैं, मतलब मेरे कहने की कोई बात नहीं। हम एक सामाजिक प्राणी है, मतलब हम सोसाइटी के बिना जी नहीं सकते। हमें लोग चाहिए, हमारे आसपास लोग चाहिए, हमें लोग तो चाहिए,
पर हम भीड़ का पार्ट नहीं बनना चाहिए। वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ ए मोब। हमारी अपनी आइडेंटिटी हो, लोग उसको जाने, मुझे पहचाने, मुझे रिकॉग्नाइज करे, मुझे एक्नॉलेज करे, ये भी तो ह्यूमन बीइंग का नेचर है ना। जो सेरेमनीज हैं, उन्हीं ह्यूमन जो एस्पिरेशन है, जो एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं हैं, उसको फुलफिल करने का एक स्टैंडर्ड वे में हम इसको संस्कार कहते हैं। लाइफ को सेलिब्रेट करो, परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है, तुम्हारे घर में जो आया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेलिब्रेट करो। और उसकी हर वो चीज जो पहली बार होगा उसको सेलिब्रेट करना है। बच्चा पहले पैदा हुआ तो हम सेलिब्रेट करेंगे, संस्कार भी करते हैं। वो इसीलिए संस्कार का नाम सेरेमनी है, सेलिब्रेशन है। बच्चा पहली बार खाना खाएगा तो उसको सेलिब्रेट करके खाना खिलाएंगे। बच्चा पहली बार बाहर जाएगा तो सेलिब्रेट करके उसको बाहर लेकर जाएंगे। बच्चे का एक नाम रखेंगे पहली बार, उसको सेलिब्रेशन के साथ नाम रखेंगे। बच्चा स्कूल जाएगा, उसको सेलिब्रेशन के साथ करेंगे। हम इंडियन लोग तो धीरे धीरे ये भूल गए, पर वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सब होता है, अब होने लगा। उनका दूसरा स्टाइल है। अब वो ग्रेजुएशंस करते हैं, वो बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन का ऐसा नहीं था। ये बर्थडे सेलिब्रेशन क्या होता है? मेकिंग समवन फील इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें हम एक्नॉलेज करते हैं, तुम्हारा एग्जिस्टेंस को। हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन का नहीं था, संस्कारों का चलन था। उस बच्चे की, या बच्चा बड़ा, वो शादी करेगा, वो एक फैमिली लाइफ में जाएगा तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। वो रिटायरमेंट लेगा, उसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। उससे होता क्या है? उस इंडिविजुअल को, वो छोटा बच्चा है 1 साल का, 2 महीने का, 1 महीने का, या वो 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का जो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, या 25 साल का जो मैरिड लाइफ जीने जाता है, उसको जो हम सेलिब्रेट करते हैं, उसके अंदर वो साइकोलॉजिकली वो बूस्ट होता है, अच्छा फीलिंग होती है। अच्छा, लोग मेरे बारे में भी सोचते हैं, मेरा भी कोई इंपॉर्टेंस है, पहली चीज। दूसरी, यही अकेजन्स होते, ये बहाने होते जब हम अपने पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को इकट्ठा मिलते। आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में तो वो भी नहीं है। अब पता नहीं कौन से शहर में, भाई दूसरे शहर में, बहन दूसरे शहर में, माँ बाप दूसरे शहर में, सब अलग अलग शहरों में। पहले तो चलो आसपास गांव वगैरह में हो जाते थे, अब तो और भी दूर दूर चले गए। कहाँ मिलना जुलना होता है? नाम को फैमिली है, सब तो अलग अलग है। पर यही जो सेरेमनीज होते हैं, ये जो लाइफ स्टेज को सेलिब्रेट करने का, इसी बहाने फैमिली मेंबर से इकट्ठा होते थे। न केवल क्लोज फैमिली मेंबर, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो, पड़ोसी के लोग हो, हमारे मित्र सखा बंधु हैं, सबको हम बुलाते। आजकल तो 16 संस्कार खत्म हो गया, एक ही संस्कार बचा है, वो शादी करने का संस्कार। वो भी धीरे धीरे लोग कहते हैं भाई कोर्ट मैरिज कर दो, बात खत्म करो। सेल्फिशनेस का हद हो जाता है। और केवल सेल्फिशनेस, इससे किसी का नुकसान नहीं होता है, खुद का नुकसान होता है। क्योंकि हम ही डिप्रेशन में जाते हैं, हम ही लोनलीनेस में जाते हैं, जब हम किसी के साथ मिलते जुलते नहीं, किसी के साथ सुख और दुख को शेयर नहीं करते हैं, तो लाइफ तो अकेले ही जियोगे। जब बीमार पड़े हो तो अकेले हो, जब तुमने कुछ अचीव किया किसी को बता नहीं सकते हो, कुछ नुकसान हुआ तो किसी को शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी को तो जोड़ा ही नहीं। चुपचाप निकल गए, कोर्ट में साइन करके शादी जी हम तो मियाँ बीवी है, हमें किसकी जरूरत है? नहीं, तुम दोनों अकेले जी नहीं सकते हो। इंसान के अंदर एक मन है, एक सोशल माइंड है, उसको रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत है, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हुआ तो मैं शेयर करना चाहता हूँ 10 लोगों से, मेरे अपनों से। मेरे लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ 10 लोगों से। वो अच्छा लगता है, वो सुख 10 गुना बढ़ जाता है, वो दुख 10 गुना कम हो जाता है। तो ये जो सेलिब्रेशन की एक कंसेप्ट हमारे यहाँ बनाया गया,
संस्कारों का। उन संस्कारों के पीछे एक ये भी उद्देश्य रहा कि हमारे परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, सोसाइटी गेट टुगेदर हो, मिले जुले, बात करे, मामा, चाचा, फूफा, दोस्त, मित्र सब इकट्ठा होते। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? हम नोइंगली अननोइंगली एक हेल्दी सोसाइटी बनाते हैं, है ना? एक बड़ा स्वस्थ समाज, जहां एक दूसरे की खुशी में हम शामिल होते हैं और एक दूसरे के दुख में भी शामिल होते हैं। केवल शामिल नहीं होते, शामिल होने के लिए हम इनवाइट करते हैं, आओ मेरे सुख में सेलिब्रेट करो, मेरे दुख में भी साथ दो। तो कितना खूबसूरत समाज बनता है। वो जो हेल्दी सोसाइटी हम क्रिएट करते हैं, इन संस्कारों के द्वारा करते थे, अब तो कहां बच गया। वो हेल्दी सोसाइटी विथ ए स्ट्रॉन्ग कल्चरल बॉन्ड। इसी बहाने हम अपना कल्चर को, और कल्चर में सब आ जाता है ना, आपका खान पान, आपके कपड़े, अपना कल्चरल, कल्चर से रिलेटेड ड्रेस कब पहनते हो? जब कोई सेलिब्रेशन होता है, जब कुछ ही नहीं होता है आपके घर में, बस पैसा कमाओ, मेहनत करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, टीवी देखो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, टीवी देखो, घर में पढ़ो, कंप्यूटर में जाओ, मूवी देखकर आ जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ। फिर क्या, फिर कौन सा कल्चर आपके पास बचा? संस्कार न केवल साइकोलॉजिकल होते हैं और रिलीजियस होते हैं, वो सोशल बॉन्ड तो सोशल भी होते हैं, वो कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी संस्कारों का होता है। इसी बहाने हम अपने कल्चर को जिंदा रखते हैं, न केवल जिंदा, हम अपने अगले जनरेशन तक उसको पास कराते हैं। नहीं तो बच्चे तो कटिपतंग बनते जा रहे हैं। हमारे में से बहुत सारे लोगों के बच्चे कटिपतंग हैं, वो है ब्राउन कलर के, वो इंडियन ओरिजिन है, पर कुछ नहीं बचा है अब, ना कपड़ा, ना खान पान, ना लैंग्वेज, ना कल्चर, ना रिलीजियन, कुछ भी नहीं बचा है। बस ब्राउन कलर बचा, उसको तो आप मिटा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सेलिब्रेट किया ही नहीं है, हमने कोई संस्कार किया ही नहीं है। हमने सोचा ये बकवास है, रिलीजियस है, पुंगापंथी है, हमें किसी ने समझाया नहीं इनकी क्या जरूरत है। छोड़िए अमेरिका, भारत में भी है। भारत में गांव में रहने वाला व्यक्ति को भी कुछ नहीं पता, वो भारत में गांव में रहता है पर पूरा विदेशी हो चुका है, एक बिगड़ा हुआ विदेशी। तो इसका कारण है हम इन चीजों को सेलिब्रेट करना बंद कर दिया, लाइफ स्टेजेस को। जब हम ये संस्कार को रिलीजियसली सेलिब्रेट करते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, उसका बच्चे के जो ओवरऑल पर्सनालिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है, सोशल इसका एक इम्पैक्ट होता है, कल्चरल इम्पैक्ट भी होता है, और सबसे जरूरी जो होता है, जिस इंडिविजुअल का आप संस्कार करते हैं, वो बचपन में करें, जवानी में करें, शादी के रूप में, गृहस्थ रूप में, वानप्रस्थ के रूप में, किसी भी संस्कार को करते हैं तो उसको अटेंशन मिलता है। उस दिन वो उसका दिन है। मैं बाकी संस्कार के बारे में आपको वो प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि कोई करता नहीं है, पर शादी ब्याह तो आप करते हैं, नहीं भी कराते हैं अपने बच्चों का तो किसी न किसी के वहां जाते तो होंगे। तो आपने देखा होगा उस दिन उस बच्चे का दिन है, वो लड़का और लड़की का दिन है ना, उस दिन वो है हीरो। तो शादी के दिन सारा फोकस कहाँ होता है? उस लड़का या लड़की पर। यही है, जब भी आप संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार है, जो भी संस्कार करते हैं उसकी चर्चा करेंगे, उसको अटेंशन मिलता है, उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, वो सबके फोकस में आता है, और इसी तरह वो नेक्स्ट स्टेज के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो प्रिपेयर्ड होता है हमारे द्वारा। ये है संस्कारों का फायदा। 16 संस्कारों में होता क्या है? जब हम संस्कार करते हैं उसमें होता क्या है? बेसिक एलिमेंट्स हैं ईश्वर भक्ति, ये एक ओकेजन होता है, एक स्पेशल ओकेजन, जहां हम अपने बच्चे को ईश्वर भक्ति के साथ कनेक्ट करते हैं और हम खुद भी भक्ति करते हैं, यज्ञ करते हैं,
बंधु मिलन समझते हैं, अपने दोस्तों से मित्रों से मिलते जुलते हैं। और ये एक ऐसा ओकेजन होता है जहां फैमिली में, घर में एक पवित्र एटमॉस्फेयर होता है। वैसे तो आप पार्टी रख करके भी बंधु मिलन कर सकते हैं, पर उसमें वो पवित्रता नहीं आ पाती है। कभी कभी घर में जब आप रिलीजियस माहौल बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, संस्कार करते हैं, तो साल में 2 साल में जो लोग भाग्यवान होते हैं वो तो रेगुलर करते हैं, जो नहीं भी करते हैं उनके लिए ओकेजन होता है, पूरे घर का वातावरण एक पवित्रता से भर जाता है, फुल ऑफ सेरेनिटी। ये संस्कार में मौका मिलता है माँ बाप को एकांत चिंतन का, अकेले कुछ सोचने का, समझने का। उस बच्चे को भी, उस इंडिविजुअल को एक मौका मिलता है टू थिंक हिमसेल्फ और हरसेल्फ इंडिविजुअली। और ये संस्कार माँ बाप की जो एक्चुअल ड्यूटीज हैं उसको रिमाइंड कराने का होता है। और जो इंडिविजुअल अगर बच्चा है तो माँ बाप, बच्चों के जितने संस्कार है उसमें माँ बाप का काम होता है। बच्चे का तो नाम को संस्कार होता है, सिर्फ उसको फील कराने के लिए, उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए, पर जो ड्यूटीज हैं, जो रिमाइंडर है, उसे माँ बाप के लिए होता है। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके लिए होता है। जैसे आपका शादी का संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, वानप्रस्थ संस्कार है, तो आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका भी रिमाइंडर आपको मिलता है। जब आप कोई रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, संस्कार करना है, पहले नहा धो करके अच्छे कपड़े पहनना, आचमन अंग स्पर्श करना, आचमन अंग स्पर्श से शरीर और मन की शुद्धि के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करना, आग जलाना, दिया जलाओ, यज्ञ करना, आशीर्वाद, वो आशीर्वचन, जो भी पुजारी पुरोहित होते हैं वो आशीर्वाद देते हैं। एक 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 तरह का स्पिरिचुअल रिलीजियस एटमॉस्फेयर आपके अंदर पैदा होने लगता है। आप कहेंगे चलो ये सब ठीक हो गया, सब मान गए, तो पूजा हवन करने की क्या जरूरत है? चलो बंधु मिलन हो गया, पवित्र वातावरण हो गया, दिया जला दिया। बंधु मिलन का मतलब, जब आप संस्कार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं लाइफ की हर छोटी छोटी चीज को, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाते हो, आप अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर को बुलाते हो, फ्रेंड्स को बुलाते हो, पड़ोसियों को बुलाते हो, तो एक चीज को कैसे छोड़ सकते हो? ये जो तुम्हारा परमानेंट बंधु है, तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, 24 घंटे, सातों दिन, वो है तुम्हारा प्रभु परमात्मा। कोई भी काम करो, सुख या दुख, आप दूसरों को बुलाते हैं, उन दूसरों में परमात्मा भी तो है। उस परमात्मा को निमंत्रण देने का जो हमारा तरीका है वो है पूजा, यज्ञ, भक्ति भाव करना। तो जब आप यज्ञ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसी बहाने जब आप भक्ति करते हैं, तो आप उस परमात्मा को एक तरह से अपने आसपास होने का अपने आप में फील कराते हैं। नहीं तो कहां मौका मिलता है आजकल लोगों को, या कभी भी, प्रभु भक्ति करने का। अब हम आते हैं आज का जो बेसिक, जो 16 संस्कार में से आज हम बात करेंगे। जो 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो जन्म से पहले होते हैं। वो कौन से 3 संस्कार हैं? प्री नैटल सेरेमनीज। उनमें है गर्भाधान संस्कार, द राइट ऑफ पैसेज ऑफ कंसेप्शन, पुंसवन संस्कार, जो फीटस प्रोटेक्शन के लिए जो संस्कार को किया जाता है, और सीमंतोन्वयन संस्कार, मेंटल डेवलपमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जो संस्कार किया जाता है, इसको हम कहते हैं सीमंतोन्वयन। ये तीनों संस्कार कब होते हैं? जब बच्चा पैदा भी नहीं होता है, बच्चा मां के गर्भ में आया भी नहीं होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तुम्हारी विवाह हो गया, शादीशुदा हो गए, तो क्या हमने विवाह किया सिर्फ ये सेंसुअल प्लेजर के लिए? नहीं,
सेंसुअल प्लेजर इज पार्ट ऑफ दैट सेलिब्रेशन। उसका और एक एंगल है, वो क्या है? अपनी प्रजातंतु जो लिनेज है, जो एक कंटिन्यूटी है संसार में, उस फैमिली कंटिन्यूटी को बनाए रखना। तैत्तिरीय उपनिषद में जब बच्चा पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो गई, मतलब ग्रेजुएशन जब होता है, को कहते हैं समावर्तन संस्कार। वो भी हम इस संस्कार के 16 संस्कार के माध्यम से जानेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद में गुरु समावर्तन उत्सव में जब अपने शिष्यों को, जो ग्रेजुएट होकर जाने वाले हैं, उपदेश देता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें वो उपदेश के रूप में देता है कि यहाँ से जाने के बाद आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसमें एक बड़ा सुंदर चीज आता है, वो कहता है आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम व्यवच्छत्सीहि। आचार्य को जो अच्छा लगे, जिसने तुम्हें इतने सालों से पढ़ाया पाला पोसा, दक्षिणा के रूप में जो उनको अच्छा लगे वो दे देना, पर एक चीज नहीं सुनना आचार्य का। वो क्या? अगर आचार्य बोले सन्यासी बन जाओ, शादी मत करो, मत सुनना। ध्यान दीजिए, तुम्हारे गुरु अगर तुम्हें पूछे कि शादी मत करो, ब्रह्मचारी जिंदगी भर रहो, तो भी नहीं सुनना। जो चाहिए सब दे देना। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेत्सी। डोंट टर्मिनेट वंस लीनेज, लेट इट कंटिन्यू। वो जो बच्चा, माँ बाप, बच्चा, बच्चे का बच्चा, ये जो कंटिन्यूटी ऑफ फैमिली है, उसको तोड़ना नहीं। मतलब शादी जरूर करना, बच्चा पैदा जरूर करना, ठीक है, जिसके अंदर उस तरह की एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जिसके अंदर नेचुरली वैराग्य हो। वैराग्य समझते हैं? दुनिया के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं, इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं, प्योरली अंदर से पूरा डिटैच्ड है, डिस्पैशन से भरा हुआ है, किन्हीं चीजों में इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, वो डायरेक्ट सन्यासी बन सकता है, पर ऐसे लोग तो लाखों में, करोड़ों में एक आधा होता है ना। फोर्सफुली नहीं करना, किसी के कहने पर नहीं करना, शादी जरूर कर लेना, बच्चा जरूर पैदा करना। तो जब बच्चा पैदा करेंगे तो वैसे नहीं करना ना। आप बैकयार्ड में थोड़े ही कोई प्लांट लगाना हो तो वैसे ही सीड डाल के थोड़े ही चले जाते हो, बीज डाल के। तो पहले जमीन तैयार करते हो, पानी तैयार करते हो, उसमें मैन्योर खाद डालते हो, बीज को प्लांट बनने के लिए एक प्रॉपर कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो। इसी तरह खुद को, पति और पत्नी खुद को तैयार करें, अपने घर के माहौल को तैयार करें, खुश रहने की आदत डालें, झगड़ा कम करने की कोशिश करें, अपने मन को शारीरिक और मेंटल फिजिकल जो जो स्टेट है उसको ज्यादा पॉजिटिव लाने की कोशिश करे, क्योंकि जो बच्चा आएगा तुम्हारे दोनों के थ्रू ही आएगा ना। तुम जैसा सोचते हो बच्चे पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम जैसा खाते हो बच्चे पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ेगा। आयुर्वेद में, मतलब जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसमें इसको गर्भ संस्कार कहते हैं। गर्भ संस्कार, प्यूरिफिकेशन ऑफ गर्भ ओम। गर्भ मतलब फीटस ना, एम्ब्रियो, उसका जो संस्कार। प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या है? एजुकेशन ऑफ माइंड। तो गर्भ संस्कार का क्या मतलब हुआ? प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग द माइंड ऑफ द अनबर्न फीटस। वो जो अभी पैदा नहीं हुआ है, तुम्हारे गर्भ जो है, जो फीटस है, उस फीटस की माइंड को एजुकेट करना। गर्भधारण संस्कार, पैदा होने से बच्चे को अपने गर्भ में लाने से पहले एटमॉस्फेयर पैदा करना कि नए दिव्य आत्मा को आप बुला रहे हो। उसके लिए आप प्रॉपर, आपको एटमॉस्फेयर बनाने की जरूरत है। उसके लिए जरूरत क्या है?
कुछ एसेंशियल चीजें हैं, नेसेसरी चीजें हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं जिसको आपको करने की जरूरत है। वो क्या चीजें हैं? हमारे आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कोई स्ट्रांग, मजबूत, सुंदर, इंटेलेक्चुअल बच्चा आए अच्छे संस्कारों के साथ, तो वैसे नहीं आएगा। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले अपने आप को संतोष रखो, अपने अंदर संतोष लाओ, कॉन्टिनेंस। अगर बहुत लालची हो, बहुत बेईमानी हो, चीजों में सेटिस्फेक्शन नहीं, बच्चा भी लालची बनेगा, बच्चे में भी वो चीजें आएगा। अपने पति पत्नी दोनों पहले प्रैक्टिस करो कॉन्टिनेंस की, संतोष की। अपना खान पान ठीक रखो, अच्छा खाना खाओ, सात्विक भोजन करो, जो शरीर, मन और इंटेलेक्ट को डेवलप करे, ऐसा खाना खाओ। और मन और शरीर को जो शांत रखे, ऐसा खाना खाओ। बहुत मसाले वाले, बहुत मिर्च वाले, बासी 15 दिन, 4 दिन, 15 दिन का खाना खाने को अवॉइड करो। और आयुर्वेद कहता है स्वाध्याय करो, कुछ पढ़ो, अच्छे शास्त्रों को पढ़ो। सत शास्त्राणाम अध्ययनम, ऐसे बुक्स पढ़ो, ऐसे ज्ञान वाले पुस्तकें पढ़ो जिनमें कोई पॉजिटिव बातें हो, जीवन को समझने की बातें हो। और सत्संग करो। सत्संग का मतलब जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर में जाकर के कोई प्रवचन सुनो। आप उन लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करो जो अच्छे लोग हैं, अच्छी महिलाएं हैं, अच्छे पुरुष हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, जो बहुत झगड़ालू लोग हैं, जो बहुत ग्रीडी लोग हैं, जिनमें कोई ना कोई खराब गुण है, उनसे कम मिलो इन दिनों। उन लोगों से ज्यादा मिलो जो बहुत सीधे सादे, सिंपल, इनोसेंट, ज्ञानी, विद्वान, कॉरेजियस, जो भी जिस तरह का बच्चा आप चाहते हो, ऐसे लोगों से ज्यादा मिलो। और अपनी दिनचर्या को, अपना जो डेली रूटीन है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट, मनन, कंटेम्पलेशन। किस तरह का आपको संतान चाहिए, उस संतान की कल्पना करो। आपको एक बहुत सुंदर संतान चाहिए, बहुत स्ट्रांग चाहिए, आपको बहुत ज्ञानी चाहिए, जो भी बहुत करेजियस चाहिए, बहुत टैलेंटेड चाहिए, जैसा भी संतान आपको चाहिए, उस संतान के गुणों के बारे में सोचो और वो कैसे होगा उसके उपाय ढूंढो। क्यों? कंसेप्शन से पहले माँ और बाप का फिजिकल और मेंटल कंडीशन जैसा होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन के समय, वो जो इम्पेंडिंग सोल है, वो जो आत्मा प्रवेश करने वाला है, वो उस पर उसका इम्पैक्ट उसी तरह की आत्मा आएगा। आप एक गंदे घर में रहते हैं जहां बहुत गंदगियां है, और आपके घर में कोई ऐसा बंधु, मित्र, दोस्त, गेस्ट आएगा जो बहुत साफ सफाई पसंद वाला मित्र हो, वही आएगा जो गंदा हो, है ना? तो आप कभी किसी अच्छी आत्मा, वो आत्मा जिसको गेस्ट करके आप अपने अंदर बुला रहे हो, आओ आत्मा मेरे घर में, मेरे द्वारा बच्चा बन के हमारे घर में पैदा हो, आपको बुलाने की जरूरत नहीं, वो तो नेचर का सिस्टम है, वो आएगा। पर वैसे ही आत्मा आपको चूज करेगा, जैसा माहौल आपने बना रखा है, वो अपने कर्म फल के अनुसार परमात्मा उसी आत्मा को आपके अंदर भेजेगा जो आपके लायक होगा। आपके फैमिली एटमॉस्फेयर के हिसाब से, आपके अपने दोनों के पति पत्नी के व्यवहार के अनुसार परमात्मा वैसे ही आत्मा भेजेगा। सुश्रुत संहिता में महर्षि सुश्रुत लिखते हैं, आहाराचार चेष्टाभिर यादृशैर समन्वितौ स्त्री पुंसौ समुपेयाताम तयोः पुत्रो पिता दृशः। पति और पत्नी का जिस तरह का आहार हो, खान पान, आचरण, जिस तरह का उनका बिहेवियर हो, मेंटल, फिजिकल, जिस तरह की उनकी चेष्टाएं, एक्टिविटीज, हरकतें हो,
उनके आपस में जिस तरह के ट्यूनिंग हो, पति और पत्नी के बीच के जिस तरह के ट्यूनिंग हो, जिस तरह का माइंडसेट हो, उसी तरह का पुत्र, पुत्र मतलब यहाँ बेटा नहीं, उसी तरह का संतान उनके घर में पैदा होगा। इसीलिए गर्भाधान संस्कार, ध्यान रखिए, जब हम संस्कार कहते हैं सेलिब्रेशन है, मतलब आप संतान पाने की इच्छा रखते हैं, आपने माहौल को सब कुछ तैयारी किया, अपने को भी, पति पत्नी दोनों ने अपने को, अपना घर को। हम तो आजकल प्रिपरेशन के नाम पर उसके लिए एक रूम बना देते हैं और वहां खिलौना बहुत सारा डाल देते हैं और उसकी मैटेरियल चीजें डाल देते हैं और भूल जाते हैं मैटेरियल चीज तो तब जरूरत है जब वो बाहर आएगा, उससे पहले तुम्हें उसकी जरूरत है। अपने वो महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनिए ना। अब अर्जुन और सुभद्रा दोनों दिव्य है, दोनों योद्धा है, सुभद्रा भी योद्धा है, अर्जुन भी योद्धा है। तो पति पत्नी क्या बात करते रहते हैं अपने बेडरूम में? वॉर स्ट्रैटेजी की, कैसी लड़ाई हो, क्या हो, लड़ाई की क्या स्ट्रैटेजी हो, एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं। अभिमन्यु पेट में था, आपने सुना होगा, उसको किसी ने बताया नहीं था। वो पापा के जितने बातें पेट में होते हुए माँ के साथ डिस्कशन होता था वो सब वो सीख गया था, और जो नहीं बताया था उसको नहीं सिखाता। तो कहानी आपने सुनी होगी। ये कहानी यही बताने के लिए है कि माँ बाप कितने केयरफुल होना चाहिए, कितना तैयारी करनी चाहिए बच्चे को, एक दिव्य आत्मा को यहाँ आने के लिए। उसी को कहते हैं गर्भाधान संस्कार। जब बच्चा आपके गर्भ में आ गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा वो फीटस, तो 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है, 3 महीने का ही क्यों, दोबारा कहूं, संस्कार 16 संस्कारों का मतलब क्या था? लाइफ में होने वाले जो चीज पहली बार जो भी हमारे लाइफ में होगा उसको सेलिब्रेट करने का। गर्भ में 3 महीने में क्या पहली बार होगा? जब बच्चा मां के पेट को लात मारने लगे। इसका मतलब क्या है? बच्चे में जो पहली बार मूवमेंट होने लगे बच्चे की बॉडी में, माँ को पता लगता है जब वो कहता है ना वही लात मारने लगा, तो वो सेलिब्रेशन का टाइम है। उसमें माँ और बाप को थोड़ा और केयरफुल होने का जरूरत है। सेलिब्रेशन के द्वारा हम रिमाइंड अपने आप को कराते हैं कि मुझे अब क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। इसका नाम है पुंसवन। पुंसवन संस्कार, पुंग कहते हैं आत्मा को, मनुष्य को, आत्मा को पुंग कहते हैं, और सवन कहते हैं सेरेमनी, ऑब्लेशंस या राइट को, संस्कार को। उस आत्मा का जो संस्कार करना है उसी का नाम है, जो आत्मा पहले तो बहुत इनविजिबल फॉर्म में बॉडी में आया, अब 3 महीने तक एक धीरे धीरे विजिबल बॉडी इतना हो चुका है कि आप वो गर्भ के अंदर मूवमेंट करने लगा है। तो उसको न केवल सेलिब्रेट करना है, माँ बाप खुश हो रहे हैं कि 3 महीने का बच्चा अब हो गया, लात मारने लगा है, अब प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, फीटस की, गर्भस्थ संतान की, और उसका ग्रोथ ठीक ठीक हो, डेवलपमेंट ठीक ठीक हो गर्भ के अंदर, उसको ध्यान रखने के लिए। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, स्मृति शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र, इन दिनों जो भी बच्चे का भलाई चाहता हो, जो भी पति पत्नी, वो माँ को, वो प्रेग्नेंट महिला को, गर्भिणी माँ को खुश रखें, किसी तरह का कोई तनाव ना दें, कोई परेशानी ना करें, परेशानी ना हो, मन से संतुष्ट रहे, खान पान का ध्यान रखे, झगड़ना लड़ाई करना ना करें, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ज्यादा से ज्यादा दें, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर दें, वीरों की कहानियां सुनाएं, स्पिरिचुअल लोगों की कहानियां सुनाएं, एक दूसरे को सुने, पढ़ें, देखें, शुरू करें। और सबसे बड़ी बात है, माँ फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली रिलैक्स्ड रहे, खुश रहे।
क्योंकि माँ का वो हर मेंटल, इमोशनल और फिजिकल जो एक्सपीरियंस या बिहेवियर है, वो बच्चे पर, वो जो गर्भ में पलने वाले बच्चे पर इम्पैक्ट डालता रहता है। इसीलिए हमारे वो चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं कि पति का कर्तव्य है कि पत्नी को खुश रखने के लिए उस समय जो बन पड़े करे, न केवल खान पान, उसको अलंकार दे, अच्छे अच्छे ज्वेलरी दे, वो अपने आप को सजाए धजाए, उसको फील कराए कि वो उससे कितना प्यार करता है। क्योंकि स्त्री का, गर्भिणी स्त्री का मेंटली शांत होना, खुश होना जरूरी है। जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो परमात्मा है, उसके प्रति उसकी डिवोशन को बढ़ाया जाए, पति पत्नी दोनों का। और उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो पेट में पलने वाले बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो। जैसे शराब, सिगरेट वगैरह ना पिए, किसी भी तरह के नशीले चीजें ना लें, कोई ऊंची चढ़ाई ना चढ़ें, मांस वगैरह ना खाएं क्योंकि ये क्रुएलिटी है। ऐसा कोई चीज ना करें जो उसको पसंद नहीं है। ऐसे महिलाओं के साथ बैठें, पड़ोसियों के साथ, महिलाओं के साथ। ये चरक संहिता में महर्षि चरक लिखते हैं, जो बहुत ज्ञानी महिला हो, समझदार महिला हो, ऐसे लोगों के साथ बैठें, उठें, बातचीत करें। और कोई भी गंदी चीज, फटी पुरानी चीज, बॉडी का भी जो इंफीरियर ऑर्गन्स है उसको ना छुए। शरीर का कोई भी अंग अगर गंदा हो गया है, मिट्टी लगा हुआ है, उसको, उससे दूर रहने की कोशिश करे। जहां जहां कोई बदबूदार चीज है उससे दूर रहे, कोई गंदगी वाला चीज है उससे दूर रहे। ऐसा कोई सीन, कोई दृश्य जो अनप्लेजेंट हो उससे दूर रहे। चरक के समय टीवी कंप्यूटर वगैरह का तो था नहीं, इसलिए उन्होंने लिखा नहीं तो लिखता। टीवी कंप्यूटर फोन में, अपना सोशल साइट में या टीवी में ऐसा कोई प्रोग्राम ना देखे जिसमें एंजाइटी हो, जिसमें कोई टेंशन बढ़ता हो, जिसमें एग्रेशन बनता हो। उन चीजों को अवॉइड करें। मार काट, हिंसा, क्रुएलिटी, है ना, ये जो कंस्पिरेसी, अगर देखना है टीवी में, कंप्यूटर में कोई ऐसा प्रोग्राम देखना है जो बहुत क्लीन हो, साफ हो, मन को सुकून देने वाला हो, मन के अंदर कोई जोश, उत्साह लाने वाला हो, ऐसा कुछ देखे जिससे बच्चे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि माँ और बच्चे का हृदय जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई चीज ना सुने जो अनईजी फील कराए आपको, रेस्टलेस फील कराए आपको। कोई ऐसे घर में नहीं जाना जो अनऑक्युपाइड हो, घर में कोई नहीं रहता हो। श्मशान में, क्रिमेशन ग्राउंड में नहीं जाना। कोई मरा हुआ आदमी वगैरह को नहीं देखना। कोई बहुत बीमार हो तो उससे दूर, उनको उन दिनों नहीं देखना, क्योंकि ये सब माइंड पर इफेक्ट डालता है। इनडायरेक्टली आपके बच्चे पर भी इम्पैक्ट डालता है ना। ये भूत प्रेत, हॉरर चीजें से दूर रहना। बच्चे के निर्माण में ये जो कुछ भी माँ करती है या एक्सपीरियंस करती है, वो बच्चे पर का, बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन में, निर्माण में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि माँ अपने खान पान को रेगुलेट रखे। अपने कोई खराब हैबिट है तो उसको चेंज करें, लाइफस्टाइल को ठीक करें, अपने बिहेवियर को ऐसा रखें जो किसी भी तरह का बच्चे पर कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई गलत तरीके का इफेक्ट ना पड़ता हो। तो ये पुंसवन संस्कार के समय ये सब चीजें माँ बाप को ध्यान रखने की जरूरत होती है। विशेष करके ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, माँ अपने लिए ध्यान रखे और पिता या पति का कर्तव्य है ऐसा माहौल बनाए कि उसकी पत्नी शांत और खुश रहे और उसको वो सब चीजें जो उसकी जरूरत है उसको मुहैया कराए। संस्कार तो सेलिब्रेशन है। आपने हवन किया, लोगों को बुलाया, वो सेलिब्रेशन के माध्यम से ये सब ज्ञान लिया। ज्ञान कौन लेगा? बच्चा नहीं, माँ बाप को ये ज्ञान मिलेगा। माँ बाप उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। पुंसवन
अगला जो राइट है, रिचुअल है जन्म से पहले, वो है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होने लगा, है ना, वो जो फीटस है उसका जो ब्रेन डेवलप होने लगा, तब सीमंतोन्नयन करते हैं। जनरली 6th या 8th मंथ में, छठे या 8वें महीने में करते हैं। अलग अलग शास्त्र, कोई छठा, कोई 8वां, कोई 5वां करता, 7वां करते हैं। नॉर्मली ये प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ के करीब आ चुका होता है। ये जो बेबी शावर सीमंतोन्नयन संस्कार का ही एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। आजकल सीमंतोन्नयन तो कोई नहीं करता है, पर बेबी शावर करने लगे बिकॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर। क्योंकि वेस्ट वाले जो करे सब अच्छा, हम जो करे सब खराब है ना, ये तो इंडियन माइंडसेट है, आप सबको पता है। तो बेबी शावर तो हम धूमधाम अब करने लगे, और पर सीमंतोन्नयन नाम भी नहीं पता। भारत में कहीं इसको सीमंत कहते हैं, गोद भराई, नॉर्थ इंडिया में इसको गोद भराई भी कहते हैं, और साउथ में सीमंथम, और वो तमिल में बलाई कप्पू, इसके अलग अलग नाम है। ये वाला संस्कार आज भी इंडिया में अलग अलग नाम से होता है। जो मॉडर्न इंडियन हो गए वो उसको बेबी शावर नाम देते हैं, और बाकी लोग गोद भराई, सीमंत, सीमंतम करते हैं, बहुत लोग करते हैं। इस समय क्यों करते हैं? अब क्योंकि आपको जो एक इंटरेस्टिंग चीज बताई गई थी कि लाइफ में कोई भी चीज जो पहली बार होता है उसको सेलिब्रेट करने का नाम है। इसमें पहली बार क्या चीज होता है? हमारे आयुर्वेद के शास्त्र कहते हैं, क्योंकि चौथे महीने तक बच्चे का ब्रेन सेल्स का फॉर्मेशन शुरू होने लगता है, और छठे महीने में वो उसका जो फर्स्ट ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का विकास होने लगता है, और 8वें महीने तक उसका माइंड, ब्रेन और हार्ट बॉडी के साथ इंटैक्ट हो जाता है, वो पूरा प्रॉपरली रेडी हो जाता है। इसीलिए ये 8वें महीने के आसपास मां का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं द्विहृदया, ट्विन हार्टेड। ट्विन हार्टेड समझते हैं? अब ये जो मां है, गर्भवती मां, उसका एक दिल नहीं है, अब उसके 2 दिल धड़क रहे हैं उसके अंदर। अब 2 पेट हैं, 2 शरीर हैं, 2 ब्रेन हैं, 2 हार्ट हैं, 2 लिवर हैं। उसको और बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। आयुर्वेद में प्रेस्क्राइब किया जाता है मां ऐसा कुछ ना करे जिससे उसको एग्जॉर्शन हो, क्योंकि बच्चे के ये जो बहुत नाजुक सॉफ्ट हार्ट वो वगैरह सब बने हैं, उनमें किसी तरह का चोट ना लगे। महर्षि सुश्रुत लिखते हैं कि सेरेमनी के बाद, सीमंतोन्नयन संस्कार के बाद, ये उपदेश दिया जाता है कि वो महिला ओवर एग्जॉस्ट अपने आप को ना करे, भाग दौड़, कोई काम धंधा बहुत ज्यादा ना करे, जितना रिलैक्स होकर कर सकते। दूर अब ट्रैवल ना करे, दूर जगह को जाना बंद कर दे। गर्भिणी माँ का जो भी इच्छाएं हैं, पति का कर्तव्य है कि उसको वो पूरा उसको सेटिस्फाई करे, जिससे कि बेबी जो अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका हेल्दी डेवलपमेंट हो। और अगर आप एक एक्सीलेंट अपस्प्रिंग चाहते हैं, एक बढ़िया संतान चाहते हैं, तो आप उसके लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट रखिए, ऐसा मनुस्मृति कहता है। इस संस्कार में यज्ञ वगैरह तो मैंने शुरू में बताया, संस्कार में क्या क्या 5-7 चीजें होती हैं, वो तो ठीक है, यज्ञ, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, ये सब होता है। इसके अलावा इस संस्कार में जो पति है वो पत्नी की बालों को कंघी करता है, इसकी बालों को सजाता है। ये मैसेज देने के लिए रिलीजियसली कि पत्नी का आप ज्यादा केयर करो, ध्यान रखो, उसके 24 घंटे उसके साथ रहो। ये सिर्फ बाल संवारना नहीं, उसकी हर वो फिजिकल मेंटल जो भी नीड है उसको तुम फील करो। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि 7वें 8वें महीने होने के बाद पति को कहीं दूर नहीं जाना चाहिए, अगर जाए आसपास रहें, बुलाने पर आने लायक ऐसे सिचुएशन में रहें। सीमंतोन्नयन संस्कार जब होता है उसके बाद वो उसको किसी पवित्र जगह ले जाए, पहले यज्ञशाला में,
आजकल मंदिर में ले जाते हैं, जिससे कि अब बच्चा क्योंकि पूरी तरह ब्रेन की भी उसकी तैयारी हो चुकी है, तो वो चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिव, रिलीजियस और स्पिरिचुअल एटमॉस्फियर माँ को मिले। तो आज हमने बच्चा पैदा होने से पहले जो 3 संस्कार है, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार, इनके बारे में, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, थोड़ी बहुत जानने की कोशिश की। अगले बार हम जानेंगे बच्चा पैदा होने के बाद जो 6 संस्कार होते हैं, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद, ये हम अगले बार जानेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल से या किसी भी रूप में भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।